गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? मजे में हो? चलो, कल तक हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल के अंदर स्टूडेंट जितने भी सारे सम थे पेपर के लायक थे, वो भी लायक नहीं थे, यानी कि नालायक तो बोल सकते नहीं है भाई, अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। अभी आप लोग तो बहुत दूर हो, मेरे नेचर से परिचित नहीं हो, मेरे पास में होते तो बहुत मजा आ जाता। चलो, जो भी है, कोरोना ने सबको अलग कर दिया है, बराबर है ना भाई? तो कल तक हमने सारे सम देखे। अब स्टूडेंट, आज आपकी लाइफ का एक नया अध्याय स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं थियोरम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? भाई हम लोग चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखा आप लोगों ने, मैंने आपको समझाया था थियरी में कि भाई व्हाट इज थियोरम, गिव द मेन पार्ट ऑफ थियोरम। थियोरम की डेफिनेशन वहां पर हम लोगों ने लिखी थी कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट विच इज प्रूव विथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड थियोरम। एक कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको हम लोग लॉजिकल आर्गुमेंट देकर प्रूव करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? थियोरम बोलते हैं। और थियोरम के मेन 3 पार्ट है। फर्स्ट, डेटा, नंबर 2, टू बी प्रूफ, नंबर 3, प्रूफ। अब स्टूडेंट, एग्जाम व्यू से थियोरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट एग्जाम फेस करोगे, 7 मार्क की थियोरम आने वाले कंपलसरी। एक 3 मार्क में आएगा सेक्शन सी के अंदर, और एक 4 मार्क में आएगा सेक्शन डी के अंदर। आपको 2 थियोरम कंपलसरी फेस करने, एक 3 मार्क का थियोरम, एक 4 मार्क का थियोरम। थियोरम कैसे होगा स्टूडेंट? आपके पास एक स्टेटमेंट होगा, वो स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है। जो मैं यहां पर कराऊंगा वो ही आपको पेपर में आने वाले। मीन्स थियोरम प्रिपेयर कैसे करते हैं स्टूडेंट? कि भाई सबसे पहले थियोरम को समझते, कभी फिगर के ऊपर से समझेंगे, ईच थियोरम को 5 बार लिखेंगे। देखो, थियोरम ऐसे तैयार नहीं हो जाते। एक तो पहले तो रट्टा मारने की बात तो निकाल दो, दिमाग में अगर आपने फिट किया हो कि भाई हम लोग रट्टा मार के थियोरम तैयार करेंगे, वो बात निकाल दो। थियोरम को तैयार नहीं करोगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं तैयार करोगे आपके 7 मार्क चले जाएंगे। कितने मार्क चले जाएंगे? 7 मार्क छूट जाएंगे। और थियोरम एक ऐसी चीज है जो कभी भी चेंज होता नहीं है। आपके 9th स्टैंडर्ड में तो बहुत सारे थियोरम है, बट मैं आपको सिलेक्टेड थियोरम कराऊंगा। वो सिलेक्टेड थियोरम ही आपको पेपर में आने वाले हैं। लाइक देखो, ये वाले चैप्टर में थियोरम आएंगे, इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर है ट्राइंगल, इसके अंदर भी थियोरम आएंगे। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में जाएंगे, उसके अंदर भी थियोरम आएंगे। यानी कि 9th स्टैंडर्ड के अंदर लगभग 42 थियोरम। कितने हैं भाई? 42। अगर आप थियोरम को बोर्ड के ऊपर से, फिगर के ऊपर से अच्छे से समझते हो कि भाई कब क्या अप्लाई करना है, तो आपका काम एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। बराबर है? हमारा फर्स्ट थियोरम है स्टूडेंट कि भाई ऐसे स्टेटमेंट आएगा पेपर में कि भाई प्रूव दैट if 2 line, ये स्टेटमेंट है, if 2 line intersect, if 2 line intersect each other at a point, then vertically opposite angle
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, पेपर के लिए हॉट फेवरेट है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एट दैट पॉइंट आर इक्वल मेजर, आर इक्वल, या तो ऐसा भी वर्ड आ सकता है कॉन्ग्रुएंट, CONGURENT, ये स्टेटमेंट है। इतना स्टेटमेंट आपको पेपर में मिलेगा और इसके ऊपर से आपको डेटा लिखना है, टू बी प्रूव लिखना है, प्रूफ लिखना है, थ्योरम को प्रूव करना है। जैसे मैं इधर कराऊं वैसे आपको करना है, समझ गए? तो भाई हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गया, हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला थ्योरम। वैसे याद रखिए, ये पूरा स्टेटमेंट आपको याद नहीं रखना है, एग्जाम व्यू के लिए सिर्फ याद रखोगे कौन सा थ्योरम? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला थ्योरम। आप लोग देख चुके, सब कर चुके कि भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल मेजर के होते। भले आज एक थ्योरम चले तो एक ही चलाएंगे, बट जो भी थ्योरम चला 5 बार लिख देंगे, उसको प्रिपेयर कर देंगे। बराबर है ना बेटा? अच्छे से प्रिपेयर, हमें 7 मार्क जाने देने के नहीं है, 7 में से 7 मिल जाने चाहिए। देखो 5 बार लिखोगे, फिर एक बार ओरली लिखोगे और अपने आप को पूछोगे, कभी हेली है तो वो पूछेगी, निस्वा पूछेगी, या तो वो क्या है अंशी अपने आप को पूछेगी, बॉयज में ध्रुव अपने आप को पूछेगा कि भाई तुझे पक्का थ्योरम आ गया, नहीं आया तो दूसरी 2 बार और लिख डालो। समझ गए? तो आप थ्योरम प्रिपेयर कर पाओगे। यानी कि थ्योरम कौन सा स्टूडेंट? हमें क्या प्रूव करना है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल मेजर के होते। सबसे फर्स्ट हम लोग फिगर बनाएंगे। अब देखो स्टूडेंट, जब भी कोई फिगर बनाओ स्केल एंड पेंसिल का यूज करके ही बनानी है। पेन से बनाओगे, हाथ से बनाओगे, कुछ लोग हाथ से बना देंगे, 0 मार्क मिलेगा, 4 मार्क चले जाएंगे फिगर के कारण। मेरे पास तो स्केल पेंसिल नहीं है, मैं उसका यूज नहीं करूंगा, बट आप स्टूडेंट तो आप कंपल्सरी यूज करोगे। तो भाई सपोज ये 2 लाइन है, पहले फिगर बनाएंगे, ये लाइन AB और ये दूसरी लाइन CD, ये दोनों लाइन एक दूसरे को O पॉइंट में इंटरसेक्ट करती। तो भाई क्वेश्चन क्या है? इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, ये 2 लाइन इधर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हुई, इससे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, पहले तो आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखने के आने चाहिए। देखो यहाँ पर टोटल 4 एंगल बने। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे AOC, दूसरा COB, बट B के बाद C आता है, BOC, तीसरा BOD, चौथा AOD, और इसमें वर्टिकली ऑपोजिट कौन से? आमने सामने वाले। देखो AOC सामने कौन सा? BOD, फिर ये वाला BOC, यहाँ पर कौन सा? AOD, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो स्टूडेंट थ्योरम में सबसे फर्स्ट आपको क्या लिखना है? डेटा। देखो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं बाजू में लिखता हूं। आप लोग जब लिखो पेपर में फिगर बनाओगे, डेटा टू बी प्रूफ नीचे ही लिखोगे। समझ गए? फिगर के बाजू में कुछ नहीं लिखना, ओनली फिगर। 4 या 5 लाइन बिगड़े तो हमारी नहीं बिगड़ती है, सप्लीमेंट्री स्कूल देती है। क्लियर? चलो डेटा में क्या लिखेंगे? तो भाई लाइन AB एंड CD, 2 लाइन, कौन सी? AB एंड CD इंटरसेक्ट each other at point O such that, तो भाई लाइन AB एंड CD, ये जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमारी फिगर है उसके हिसाब से। तो भाई लाइन AB and CD intersect each other at point O such that, अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लिखेंगे, कौन से? AOC BOD,
एंगल क्या लिखेंगे, एंगल AOC एंड एंगल BOD। देखो AOC के सामने आपको पहले से वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लिखने, कौन सा, AOC, उसके बिल्कुल सामने देखो स्टूडेंट, जो भी लिखो फिगर के ऊपर से लिखो, AOC उसके नीचे वाला कौन सा, BOD। सेकंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला BOC एंड AOC, कॉमा करके क्या लिखेंगे, एंगल BOC एंड एंगल उसके सामने वाला, देखो BOC उसके सामने वाला, ये वाला उसके सामने वाला AOD, एंगल AOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो अभी आप समझोगे, मैंने आपको मटेरियल सेंड किया है, अभी बोर्ड के ऊपर से आप समझोगे क्या यूज करना है, बराबर है। अभी तो आप समझोगे। चलो सबसे पहले हमने डेटा में क्या लिखा, कभी लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट, फिगर के ऊपर से लिखना है, एंगल AOC एंड एंगल BOD, और दूसरा कौन सा, एंगल BOC उसके सामने वाला एंड एंगल AOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देख पाओगे डेटा, फिर से रिवाइज करो। चलो डेटा क्या लिखा, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, आप भी मेरे साथ में बोलोगे, सच दैट। चलो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा, ये दोनों वाले, एंगल AOC एंड एंगल BOD, कॉमा एंगल BOC उसके सामने वाला एंड एंगल AOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर, ये डेटा बना। डेटा के बाद क्या आता है स्टूडेंट, टू बी प्रूव। डेटा के बाद क्या आता है, टू बी प्रूव। आपको क्या प्रूव करना है, देखो देन के बाद जो है वो टू बी प्रूव है। तो भाई आर इक्वल, ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बने वो इक्वल मेजर के। चलो हमारी फर्स्ट पेयर कौन सी बनी, फर्स्ट लिखेंगे, ये गलती हो गई, AOC है यहाँ पर, AOC बोलते हैं, AOC लिख दिया मैंने D, AOC। फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और सेकंड नंबर क्या प्रूव करना है, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ये दो आपको प्रूव करने। टू बी प्रूव में क्या लिखेंगे, ये जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल मेजर पे है, यानी कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। सेकंड नंबर कौन सा है, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक। चलो अब आएगा प्रूफ। फिर से वन टाइम डेटा और टू बी प्रूफ को रिवाइज कर लेते। डेटा में क्या लिखा, लाइन AB, अब अंदर देखिए बगैर बोलोगे आप लोग, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट each other at point O such that, अब फिगर का यूज करोगे, एंगल AOC एंड एंगल BOD, फिर कॉमा दूसरी पेयर कौन सी, एंगल BOC एंड एंगल AOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलो टू बी प्रूव में क्या लिखेंगे, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल मेजर के होते हैं। तो नंबर वन में क्या लिखेंगे, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। अब प्रूफ आएगा स्टूडेंट, प्रूफ में क्या लिखेंगे समझो। पहले हमें लीनियर पेयर ले लिए, देखो ये AOC और ये BOC दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, पहले लीनियर पेयर उठाओगे, कौन सा, ये दोनों एंगल AOC और उसके बाजू वाला
कि भाई एंगल AOC एंड एंगल उसके बाजू वाला कौन सा BOC आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है स्टूडेंट, तो दोनों का प्लस कितना होगा 180। फर्स्ट क्या उठाओगे लीनियर पेयर कौन सा एंगल AOC एंड एंगल BOC, ये दोनों वाले आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, दोनों लीनियर पेयर है तो दोनों का प्लस कितना होगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। इसको दे देते रिजल्ट नंबर 1। बोले इतना लिख पाओगे प्रूफ में, ये लॉजिकल आर्गुमेंट है। समझो थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं, डेफिनेशन कौन सी है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल मींस यहाँ पर कंडीशन कौन सी है, दो लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, ये कंडीशन है। और ये कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग अब ये लॉजिकल आर्गुमेंट करके ये प्रूव करेंगे, अपने आप आ जाएगा। आप लोग बोलोगे अरे ये तो जादू हो गया, ये तो प्रूव हो गया, समझ में आता है। तो प्रूफ के अंदर फर्स्ट क्या लिखेंगे लीनियर पेयर लेना है। चलो फर्स्ट लीनियर पेयर कौन से, यहां से स्टार्ट करेंगे एंगल AOC एंड इसके बाजू वाला एंगल BOC आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर तो दोनों का प्लस कितना होगा स्टूडेंट 180। देयरफॉर एंगल AOC एंड एंगल BOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। चलो अब देखो AOC और BOC लीनियर पेयर है, सेम दूसरी भी लीनियर पेयर लेनी है। इसके साथ ये BOC, देखो ये BOC के साथ में इसके बाजू वाला कौन सा है BOD, दो लीनियर पेयर का यूज करना है। फर्स्ट कौन सी AOC BOC, सेकंड लीनियर पेयर भी कौन सी BOC, ये वाला एंगल उठाओ BOC उसके बिल्कुल बाजू में कौन सा है BOD, बराबर है। तो क्या लिखोगे एंगल BOC एंड एंगल, देखो ये BOC इसके बिल्कुल ये बाजू वाला कौन सा है BOD आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। चलो ये दोनों लीनियर पेयर के दोनों का भी प्लस कितना होगा स्टूडेंट 180, यानी कि क्या लिखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। बोलो ऐसे दो रिजल्ट बना पाओगे, दो लीनियर पेयर उल्टी सुल्टी नहीं हो जानी चाहिए। यहां से क्लॉकवाइज चलना है आपको। कैसे चलना है क्लॉकवाइज, देखो पहले कौन सी ली AOC उसके बाजू वाला BOC, ये लीनियर पेयर दोनों का प्लस 180। अब यहाँ पर दूसरी लीनियर पेयर कौन सी लोगे, ये सेकंड नंबर वाला एंगल कौन सा BOC उसके बाजू वाला BOD, ये BOC उसके बिल्कुल बाजू वाला BOD, दोनों कैसे है भाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। अगर ये दोनों आपने सही ले ली, राइट ले लिया तो आपका काम बन गया। अब जरा देखो स्टूडेंट रिजल्ट 1, ये दोनों एंगल का प्लस कितना होता है 180। रिजल्ट 2, ये दोनों एंगल का प्लस कितना होता है 180। तो क्या है दोनों एंगल को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये दो एंगल का प्लस 180 होता है, ये दो एंगल का प्लस 180 होता है, तो इनको इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान बना सकते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे एज अ रिजल्ट 1 and 2, एज अ रिजल्ट 1 and 2 क्या लिखेंगे दोनों का प्लस 180 होता है। तो देखो ये इंडिया है, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू इंडिया उठाना है। अब सामने पाकिस्तान लिखेंगे, 180 नहीं लिखना है, दोनों की लेफ्ट साइड को कंपेयर करना है। चलो सेकंड में क्या है एंगल BOC प्लस कौन सा है एंगल BOD। बोलो इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो भाई क्या लिखेंगे एज अ रिजल्ट 1 and 2, इसकी लेफ्ट साइड कौन सी एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू, ये सेकंड रिजल्ट की लेफ्ट साइड कौन सी एंगल BOC प्लस एंगल BOD। कर पाओगे इतना।
अब क्या होगा स्टूडेंट, देखो ये दोनों साइड में बीओसी बीओसी दोनों क्या हो गए, कट हो गए, क्योंकि ये बीओसी को इधर लेकर आओगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट हो गए। अब आपके पास क्या बचा, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। अब हमारा एक आंसर आ गया, जरा नजर करो क्या आया, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। फर्स्ट नंबर आ गया। आपको पता चला कैसे प्रूव हो गया, नहीं चला, ऐसे प्रूव करना है। दूसरे नंबर का प्रूव करना है तो उसमें इतनी मजूरी नहीं करनी, एक ही प्रूव करना है, फिर क्या लिखेंगे, लास्ट में लाइन लिखनी है। ये फर्स्ट नंबर आपका प्रूव हो गया, सेकंड नंबर बाकी है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सिमिलरली we can prove that similarly we can prove that is second number लिख देंगे, एंगल BOC is equal to एंगल AOD। सेकंड नंबर लिख देना, उसको इसके जैसे प्रूव करने का नहीं है, समझ गए, ये थ्योरम की प्रॉपर मेथड है। कभी दोनों प्रूव नहीं करें, ओनली वन, और फिर दूसरा लिख देना सिमिलरली। ऐसा तो बहुत सारे थ्योरम में आपको लिखने का आएगा। कभी सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। बोलो कर पाओगे? ये आपका 4 मार्क या तो 3 मार्क का थ्योरम कंप्लीट हो गया। जब भी ये स्टेटमेंट आएगा आपको इतना कुछ लिखना पड़ेगा। मुझे तो कहीं पर नहीं लगा कि रट्टे मारो, कहीं पर रट्टा मारना नहीं, जो भी लिखना है वो किसके ऊपर से लिखना है, फिगर के ऊपर से। किसके ऊपर से, ओनली एंड ओनली फिगर के ऊपर से। ईच एंड एवरी स्टूडेंट 5 बार मुझे थ्योरम लिख के सेंड करेगा। बॉयज लोग खास समझ लो, गर्ल्स में भी बहुत सारी गर्ल्स है, ओनली होमवर्क आता है, हेली का होमवर्क आता है, कृषि का होमवर्क आता है, मौली का होमवर्क आता है, कभी फिर क्रीना का होमवर्क आता है, भूमि का होमवर्क आता है। लगभग कितनी गर्ल्स का होमवर्क डेली आता है, वो लोग डेली वर्क करके मुझे वर्क सेंड करते। बाकी के लोग पता नहीं कौन सी अवस्था के अंदर जी रहे, कौन सी दुनिया के अंदर जी रहे। बॉयज का तो किसी का भी होमवर्क नहीं आता है। बॉयज लोग समझ लो, अगर ये थ्योरम 5 बार लिखकर आप लोगों ने मुझे सेंड नहीं किया तो कल से बॉयज के ग्रुप में मैं वीडियो सेंड करने वाला नहीं हूं। इट मस्ट बी कंपल्सरी। कल से बॉयज के ग्रुप में वीडियो नहीं आएंगे, समझ गए ना। ये होमवर्क नहीं आया, अगर आप मेरे सामने होते ना 4-5 दांत तो आपके टूट गए होते। मेरा नेचर इतना खराब है, कोई बॉयज होमवर्क सेंड नहीं करता है, बस सब मस्ती में पड़े। क्या समझते हो अपने आप को, एग्जाम में फेल होने वाले हो, समझ गए ना। कोई बॉयज का होमवर्क नहीं आता है, पता नहीं ये तो सो रहे कि जिंदा है। मैं तो समझ गया कि तो मुर्दा हो गए, सब बॉयज मुर्दा हो गए। ग्रुप के अंदर कोई भी मैसेज रखो, कोई रिप्लाई इनका नहीं होता है, सिर्फ गर्ल्स में से रिप्लाई आता है। अब जो भी गर्ल्स, जो भी बॉयज का होमवर्क नहीं आएगा उसको मैं ग्रुप में से रिमूव कर दूंगा, चाहे 5 बच्चे रहेंगे चलेगा, समझ गए ना। जिनका होमवर्क नहीं आया ग्रुप में से रिमूव हो जाए, क्लियर। चलो तो फिर से थ्योरम समझते हैं। ये स्टेटमेंट पेपर में आ गया। थ्योरम हमारा कौन सा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, डेटा लिखेंगे, डेटा के अंदर भी रट्टा नहीं मारना है। यहां से लिखेंगे क्या भाई, लाइन AB। आप भी मेरे साथ में बोलोगे, डेटा में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लाइन AB एंड लाइन CD intersect each other at point O such that, अब देखो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की फिगर के ऊपर से लिखते हैं, such that एंगल AOC एंड एंगल BOD, फिर कॉमा दूसरा वर्टिकल एंगल BOC एंड एंगल AOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। टू बी प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों एंगल इक्वल मेजर के। मींस नंबर 1 एंगल AOC, देखो यहाँ पर सही लिखोगे आपका काम इजी बन जाएगा। एंगल AOC
इज इक्वल टू एंगल बीओडी। सेकंड नंबर एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल एओडी। क्लियर? अब प्रूफ के अंदर 2 बार लीनियर पेयर का यूज करना है। कितनी बार? दिमाग में फीड कर दो। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के लिए लीनियर पेयर। फर्स्ट कौन सी? ये दोनों उठाएंगे, एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। therefore एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180। चलो एक लीनियर पेयर उठाई। अब ये देखो बीओसी वाली उठानी है तो भाई एंगल बीओसी एंड एंगल बीओडी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो क्या लिखेंगे? एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू 180। रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट 1 में ये दोनों एंगल का प्लस 180 होता है, रिजल्ट 2 में ये दोनों एंगल का प्लस 180 होता है। यार ये दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे? एज अ रिजल्ट 1 एंड 2 लेफ्ट साइड एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी। बीओसी कट गया। अब यहाँ पर क्या आया? एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। हो गया फर्स्ट नंबर प्रूव हो गया। सेकंड नंबर के लिए ऐसे मजूरी नहीं करनी है, उसके लिए क्या लिखेंगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। क्लियर? तो नहीं हुआ? हो गया पक्का? अब कर पाओगे इसको? लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? देख लो फिर से बोर्ड के ऊपर से अच्छे से समझ लो। देख लिया? चलो स्टूडेंट अब जरा एक सेकंड थ्योरम देखते हैं, ऑल्टरनेट एंगल वाला। बराबर है? ऑल्टरनेट एंगल वाला थ्योरम देखेंगे। ये दोनों थ्योरम आज प्रिपेयर कर देंगे। फर्स्ट थ्योरम कौन सा हमारा? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सेकंड कौन सा? ऑल्टरनेट एंगल। स्टेटमेंट ऐसे आएगा, प्रूव दैट एंगल्स इन each pair of alternate angle formed by transversal to two parallel lines. Transversal to two parallel lines are equal measure या तो congruent भाई थ्योरम कौन सा है स्टूडेंट हमारा? ऑल्टरनेट एंगल। फर्स्ट कौन सा था स्टूडेंट? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये वाला थ्योरम कौन सा है स्टूडेंट हमारा? ऑल्टरनेट एंगल वाला थ्योरम। क्या प्रूव करना है? तो भाई प्रूव दैट एंगल्स इन ईच पेयर
ऑफ ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी, उससे ऑल्टरनेट एंगल की दो पेयर बनेगी, एक जेड में आती है, दूसरी एस में आती है। तो वो दोनों एंगल की पेयर इक्वल रेशियो की होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, ऐसा हमें प्रूव करना है। थ्योरम का नाम याद रखोगे। फर्स्ट वाला कौन सा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सेकंड वाला कौन सा स्टूडेंट हमारा? सेकंड वाला थ्योरम कौन सा स्टूडेंट हमारा? ऑल्टरनेट एंगल वाला। इसके बाद में थर्ड नंबर आएगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल वाला। समझ गए? ये सारे थ्योरम है जो आपको कंपल्सरी प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। चलो, तो थ्योरम कौन सा है? ऑल्टरनेट एंगल वाला। देखो, ऑल्टरनेट एंगल आए, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आए। हम लोग सभी में एक ही फिगर बनाएंगे, फिगर को याद रखेंगे तो हमारा काम इजी बन जाएगा। चलो अभी मेरे साथ में, चलो ये दो पैरेलल लाइन है ए बी, अब दो लाइन है एल और एम, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और ये टी उनकी क्या है भाई? ट्रांसवर्सल। क्या है भाई? टी उनकी ट्रांसवर्सल। बट इनके नाम तो देने पड़ेंगे प्रूव करने के लिए। तो भाई एल और एम दो पैरेलल लाइन है, टी उनकी ट्रांसवर्सल। यहाँ पर नोमेनक्लेचर करते हैं, देखो कैसे करेंगे? ए बी सी डी ई, ऊपर ई, नीचे एफ, यहाँ पर पी, और यहाँ पर क्या लेंगे? क्यू पॉइंट। बराबर है स्टूडेंट? ए बी सी डी ई एफ पी क्यू, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल में भी यही फिगर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला है तो भी यही फिगर, और इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाला थ्योरम आया तो भी यही फिगर बनाएंगे। क्लियर? चलो हमें कौन सा प्रूव करना है? ऑल्टरनेट एंगल। तो स्टूडेंट पहले मैंने आपको थियरी में सिखाया ऑल्टरनेट एंगल पहले लिखने के आने चाहिए, वो नहीं लिख पाओगे तो थ्योरम प्रूव नहीं कर पाओगे। चलो यहाँ पर मैंने क्या बोला? जेड में आए या एस में आए वो ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे। देखो यहाँ पर एक जेड बनता है, ये वाला जेड बना, इसमें दो एंगल आए, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल। नाम क्या लिखेंगे? ए पी क्यू, पी क्यू डी। ये जेड में जो है वहां से लिखेंगे। फर्स्ट कौन सा? ए पी क्यू, दूसरा कौन सा? पी क्यू डी। चलो दूसरा एस में, तो यहां से देखो ये एस बनता है, तो कौन सा बनता है? डी पी क्यू। और ये वाला एंगल देखो, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट डी पी क्यू, और ये वाला एंगल कौन सा? पी क्यू सी। ये ऑल्टरनेट एंगल की पेयर बनेगी। लाइक जो वर्टिकल में लिखा था वैसे इधर लिखना पड़ेगा। तो पहले आपको तो फिगर के ऊपर से ये पता चलना चाहिए कौन से ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे। बराबर है स्टूडेंट? तो भाई ऑल्टरनेट एंगल की फर्स्ट पेयर कौन सी? यही जेड में जो आए ए पी क्यू, दूसरी कौन सी? पी क्यू डी। देखो ये ऑल्टर में आए, ए पी क्यू पी क्यू डी, दोनों एंगल आ गए। सिर्फ ये दोनों ऑल्टर में, तो एस के ऊपर आके दिखता है, तो बी पी क्यू, फिर पी से स्टार्ट करेंगे, पी क्यू सी, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। बराबर है स्टूडेंट? सबसे पहले डेटा लिखना पड़ेगा। चलो डेटा में क्या लिखेंगे? हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, कौन सी है? एल और एम, दो पैरेलल लाइन, कौन सी? एल और एम, और उनकी ट्रांसवर्सल कौन सी है स्टूडेंट? टी। एल एंड एम दो पैरेलल लाइन है, और टी उनकी क्या है भाई? ट्रांसवर्सल है। कि भाई क्या लिखेंगे डेटा के अंदर? तो भाई टी इज अ ट्रांसवर्सल to parallel line L and M। फर्स्ट क्या लिखेंगे? T इज, देखो क्वेश्चन क्या है? तो भाई ट्रांसवर्सल से
जो ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे तो उसको हमें वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फिगर के अंदर टी ट्रांसवर्सल है और दो पैरेलल लाइन कौन सी है, एल एंड एम। तो क्या लिखेंगे, टी इज अ ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइन एल एंड एम, और इससे ऑल्टरनेट एंगल की दो पेयर बनती है। तो भाई एंगल ए पी क्यू, फर्स्ट क्या लिखेंगे, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल, देखो ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट एंगल लिखेंगे ए पी क्यू पी क्यू डी एंड एंगल पी क्यू डी, फिर कोमा करके दूसरी पेयर लिखेंगे कौन से, बी पी क्यू पी क्यू सी। अगर ये फिगर के ऊपर से आपने सही लिख दिया, काम इजी बन गया, समझो। चलो दूसरी पेयर कौन सी, बी पी क्यू, फिगर में खास ध्यान रखोगे, बी पी क्यू एंड दूसरा कौन सा, एंगल पी क्यू सी आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। लिख पाओगे डेटा, डेटा के अंदर क्या लिखा स्टूडेंट हम लोगों ने, टी इज अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन एल एंड एम, टी इज अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन एल एंड एम। अब ऑल्टरनेट एंगल की बारी आएगी, पहले जेड वाले एंगल लिख देते हैं, कौन सा, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी, दूसरा कौन सा, एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ये ऑल्टरनेट एंगल की पेयर बनेगी। यहां पर अगर आपने ऑल्टरनेट एंगल राइट लिख दिए, आपका काम बन गया। बोलो डेटा लिख पाओगे, बोलो फिर से डेटा कौन सा, तो भाई टी इज अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन एल एंड एम। फिर फिगर के ऊपर से लिखना है एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी। चलो एस वाला एंगल लिखेंगे, एंगल पी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर स्टूडेंट, हमें क्या प्रूव करना है, ऑल्टरनेट एंगल के जो एंगल है वो इक्वल मेजर के होते। तो अब क्या आएगा डेटा के बाद, टू बी प्रूव। टू बी प्रूव में फर्स्ट नंबर में क्या लिखेंगे, एंगल, ये जो लिखे वही लिखे, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। चलो सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, ये वाला दूसरे एंगल कौन से, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। हो गए ऑल्टरनेट एंगल जो प्रूव करने। बोलो इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पक्का। चलो डेटा क्या लिखा फिर से रिवाइज करो, कि भाई टी इज अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन एल एंड एम। अब ऑल्टरनेट एंगल लिखेंगे, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी। सेकंड एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। चलो ये टू बी प्रूव में क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर नंबर वन एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। नंबर टू क्या लिखेंगे, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। क्लियर। चलो प्रूफ आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट, प्रूफ। चलो प्रूफ में सबसे पहले डेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे, तो भाई लाइन एल एंड एम आर पैरेलल एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल। या तो सीधा कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा, टी इज अ ट्रांसवर्सल, या डायरेक्ट लिखोगे कि टी इज अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन एल एंड एम, वो लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है। चलो अब क्या ध्यान रखना है,
आपको ऑल्टरनेट एंगल देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल प्रूव करने थे तो हमने दो लीनियर पेयर, क्या ली स्टूडेंट, दो लीनियर पेयर। अगर आपको ऑल्टरनेट एंगल प्रूव करने हैं, अगर आपको ऑल्टरनेट एंगल प्रूव करने हैं, फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लेना है, सेकंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लेना है। क्या ध्यान रखोगे, फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो ये वाली साइड से स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको सिखाया था 1 2 3 4, यहां पर नंबर दे दे, आपको नहीं देना है, 1 2 3 4। चलो पहले ये ऊपर फर्स्ट नंबर एंगल लेंगे, कौन सा है, BPE, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड नंबर होगा। फर्स्ट नंबर का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा स्टूडेंट, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या लिखोगे, DQP, या तो PQD भी लिख सकते हो, दो टाइप से एंगल को लिख सकते हैं। देखो थर्ड नंबर एंगल कौन सा, DQP, या तो आप क्या लिख सकते हो, PQD। हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, देखो कौन सा एंगल, EPB, 1 नंबर एंड 3 नंबर दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो क्या लिखेंगे, एंगल फर्स्ट नंबर यानी EPB, एंगल EPB एंड एंगल देखो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड नंबर PQD। ये ध्यान रखना है, PQD आर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं स्टूडेंट, इक्वल मेजर के। कैसे होते हैं, इक्वल मेजर के। फर्स्ट क्या उठाना है थ्योरम प्रूव करने के लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा, ये वाली साइड का यूज करोगे, राइट वाली साइड। कौन सा, 1 2 3 4, 1 एंड 3 कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो क्या लिखेंगे, 1 एंड 3 उठाएंगे, एंगल EPB एंड एंगल थर्ड नंबर कौन सा, PQD आर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल मेजर के, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल EPB इज इक्वल टू एंगल PQD। इसको दे देते हैं रिजल्ट नंबर 1। कर पाओगे, फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग किसका, ये 1 नंबर एंगल का EPB और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा, PQD। क्लियर। अब फिर से मैंने क्या बोला, जब ऑल्टरनेट एंगल प्रूव करने हो तो पहले कॉरेस्पॉन्डिंग लोगे, फिर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लोगे। किसका वर्टिकल, तो आपने जो फर्स्ट एंगल लिया उसका वर्टिकल लेना। फर्स्ट एंगल आपका कौन सा है, EPB। देखो EPB, इसका वर्टिकल ये वाला बनेगा AEQ बनेगा। ये EPB का वर्टिकल कौन सा, AEQ बनेगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल EPB एंड एंगल वर्टिकली लिखने का आना चाहिए तो थ्योरम प्रूव होगा। देखो ये EPB, उसके बिल्कुल सामने ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल अकेला P नहीं लिखोगे, 3 लेटर नोटेशन में क्या बनेगा, APQ। क्या बनेगा, एंगल APQ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल मेजर के। फर्स्ट क्या उठाओगे स्टूडेंट, चलो याद तक रखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल मेजर के, यानी कि एंगल EPB इज इक्वल टू एंगल APQ। इसको दे दो रिजल्ट नंबर 2। कर पाओगे इतना। चलो सबसे पहले डेटा के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा स्टूडेंट, कि भाई T इज अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन L एंड M। फिर क्या लिखा, ऑल्टरनेट एंगल की पेयर लिखी, एंगल APQ एंड एंगल PQD। जेड में दो एंगल आए, फिर S वाले दो एंगल, एंगल BPQ एंड एंगल PQC। ये S वाले एंगल R
पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। टू बी प्रूव में क्या लिखेंगे, इक्वल मेजर के नंबर 1 एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQ। सेकंड नंबर में एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल PQC। क्लियर। चलो प्रूफ के अंदर ये डेटा की फर्स्ट लाइन कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो भाई T इज अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन L एंड M, बराबर है, वो कॉपी पेस्ट कर लेना आप लोग। चलो अब शुरुआत कहां से करेंगे। फर्स्ट नंबर आपको क्या लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग। क्या लेना है स्टूडेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बट कहां से शुरुआत करोगे, राइट साइड से। राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये 1 नंबर और 3 नंबर क्या लिखोगे, एंगल EPB एंड एंगल ये वाला PQD आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा, ये 1 नंबर है, 3 नंबर कॉरस्पॉन्डिंग है। मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, अच्छे से लिखना तो आप लोग थ्योरम कर पाओगे। क्लियर। कौन सा, एंगल EPB इज इक्वल टू एंगल PQD, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल मेजर के। चलो रिजल्ट 1 बन गया। रिजल्ट 2 के लिए क्या करना है, आपका ये जो फर्स्ट एंगल है EPB, वो EPB का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लेना है। सेकंड नंबर कौन सा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो थ्योरम प्रूव होगा। तो देखो ये EPB मैंने उठाया, EPB उसका वर्टिकल मींस उसकी बिल्कुल सामने वाला APQ लिखा, APQ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो भी इक्वल मेजर के होते। रिजल्ट नंबर 2 अब जरा देखो स्टूडेंट, सपोज समझो रिजल्ट 1 में ये हेली है, ये हेली, ये अंशी, ये हेली और ये निस्वा। हेली और अंशी इक्वल एज के है, हेली और निस्वा इक्वल एज के है। अच्छे से समझो, हेली और अंशी इक्वल एज के, दोनों की एज 12 ईयर है। हेली और निस्वा इक्वल एज के है, 12 ईयर। तो क्या हेली की एज इन दोनों की एज के बराबर है, तो दोनों इक्वल एज के हो जाएंगे। तो अब क्या लिखना है आपको, इतना लिखने के बाद एज अ रिजल्ट 1 एंड 2, देखो दोनों में EPB, दोनों में क्या है भाई, ये EPB कॉमन है, दिखता है आपको। बाकी के दो एंगल लिख डालो, यानी कि देखो आपका फर्स्ट नंबर का रिजल्ट आ जाएगा। देखो एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQD हो गया। फर्स्ट नंबर पे लिख ही देना APQ। क्या बचे, ये EPB दोनों में से निकाल दो, क्या बचा, EPQ इज इक्वल टू क्या बचा, PQD। फर्स्ट नंबर प्रूव हो गया। सेकंड नंबर के लिए क्या लिखना है, अभी थ्योरम में मैंने आपको सिखाया। सेकंड नंबर के लिए क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। सेकंड नंबर कौन सा रिजल्ट है आपका, एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल PQC। और स्टूडेंट टेंशन में मत रहना कि भाई आपके स्कूल के सर या टीचर इसके मार्क काट देंगे, बट थ्योरम में यही है, समझ गए। कभी आपको ऐसा लगेगा कि सर ने इधर डायरेक्ट लिखवा दिया, बट यहाँ पर आपका थ्योरम पूरा हो जाता है, ऐसे ही लिखना होता है, समझ गए। इसलिए कोई टेंशन में रहना नहीं, कर पाओगे ऑल्टरनेट एंगल वाला। तो सबसे पहले डेटा में क्या लिखा आप लोगों ने, T इज अ ट्रांसवर्सल। एक मिनट में थोड़ा पानी पी। डेटा के अंदर क्या लिखा बेटा लोगों, डेटा और डेटा सब सेम लगता है ना। चलो डेटा में क्या लिखा आप लोगों ने, T इज अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन L and M such that angle APQ and angle PQD here comma angle BPQ and angle PQC are pair of alternate angle। देखो रट्टा नहीं माना है, जो भी लिखना है वो फिगर के ऊपर से, समझ गए। मैंने कहा से बोला, फिगर के ऊपर से बोला कि भाई T is a transversal to parallel line L and M
ऑल्टरनेट एंगल। टू बी प्रूव में क्या प्रूव करना है, एंगल APQ, यहाँ से एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQD। सेकंड नंबर एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल PQC। चलो प्रूफ में फर्स्ट लाइन कॉपी पेस्ट करनी है। तो भाई T इज अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन L एंड M। चलो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल राइट साइड में से उठाना, अगर आप लेफ्ट साइड में उसे उठाओगे तो सेकंड नंबर पहले प्रूव हो जाएगा, और राइट साइड से जाओगे तो फर्स्ट नंबर का रिजल्ट प्रूव होगा। चलो ये 1 नंबर का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा, 3 नंबर। तो भाई एंगल EPB, देखो रट्टा नहीं माने, फिगर के ऊपर से मैं बहुत सारी बार बोल गया, फिगर के ऊपर से ही काम करना है। पहले कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा, एंगल EPB एंड एंगल ये वाला PQD are pair of corresponding angle, therefore angle EPB is equal to angle PQD। रिजल्ट नंबर 1 बन गया। अब ये जो EPB है उसका वर्टिकल लेना है। तो भाई एंगल EPB एंड एंगल APQ are vertically opposite angle, वो भी इक्वल मेजर के होंगे। EPB is equal to APQ, रिजल्ट नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, देखो दोनों में EPB कॉमन है। तो भाई हैरी इज इक्वल टू अंशी, हैरी इज इक्वल टू निस्वा, तो निस्वा इज इक्वल टू क्या होगा, अंशी हो जाएगा। तो भाई दोनों में EPB कॉमन है। अब यहाँ से न आए तो कोई बात नहीं करनी, ऐसा लिखना है एज अ रिजल्ट 1 एंड 2 फर्स्ट नंबर लिख देना। समझ गए, यहाँ पर तो पहुंच गए। इसके बाद क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, शॉर्टकट एज अ रिजल्ट 1 एंड 2 फर्स्ट नंबर कौन सा है, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQD हो गया। और फिर क्या लिखोगे सेकंड नंबर के लिए, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल PQC। क्लियर, दोनों थ्योरम 5-5 बार लिख देने, मुझे होमवर्क में कंपलसरी सेंड करने, और लिखने के बाद ओरली भी लिखने पक्के हो जाने चाहिए। आज का काम कल के ऊपर नहीं छोड़ना है, कल दूसरे 2 थ्योरम आएंगे, परसों और 2 थ्योरम आएंगे, यानी कि आज का काम कल के ऊपर छोड़ोगे तो फंस जाओ। समझ गए, आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।